कहते हैं कि अगर आपको ग्रोथ ज़्यादा करनी है, आप चाहते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा आप कुछ ग्रो कर सको, तो आपको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से आपको दूसरे का नज़रिया समझ में आता है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। क्या चीज़ें इंक्लूड करने से हम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट आ सकता है, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा जो है बुक पढ़ने से आता है। और आजकल के डिजिटल एरा में बुक्स पढ़ना बहुत ही कम हो गया, बट मुझे लगता है कि बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आप अगर एक बार जिसने पढ़ लिया ना, वही पक्का ये चीज़ ये समझेगा कि बुक रीडिंग इज़ अ सो सेटिस्फाइंग हैबिट। वो इतनी अच्छी हैबिट है ना कि बुक पढ़ने से ही आप डेली अगर 2 पेज भी पढ़ते हो ना, तो मतलब एकदम लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और ये बस वही लोग समझ पाएंगे जो लोग बुक रीडिंग का जो बेनिफिट है उनको मिल चुका है, या जो है अपनी लाइफ में बुक रीडिंग को जो है इनकलकेट करना चाहते हैं। और वो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर शुरू करना चाहते हो बुक पढ़ना, तो आप शुरू करो कोई भी एक टाइम, या तो सोने से पहले या उठने के बाद, किसी भी एक टाइम में आप टारगेट रहो कि आप डेली सिर्फ 5 पेज से शुरुआत करो। जब आप 5 पेज से शुरुआत करोगे ना, कंटिन्यूसली एटलीस्ट आप 10 डेज़ करो, फिर आपका धीरे धीरे वो चीज़ आपकी हैबिट जो है डे टू डे लाइफ में आपका लाइफस्टाइल बनती जाएगी। और फिर एक समय बाद आपको लगेगा कि बुक रीडिंग जो है कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 5 चीज़ें मैंने एटॉमिक हैबिट से सीखी है। जेम्स क्लियर की है एटॉमिक हैबिट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग अपनी लाइफ में जिन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ अपनी लाइफ में अपने हैबिट्स को चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उसमें कुछ ऐसा चेंज करना है ना कि जिससे उनको जो है अपने गोल को अचीव करने में जो है वो फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। और आप भी जानते हो कोई भी रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देता, इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं देता है। तो ये एटॉमिक हैबिट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो, एटॉमिक हैबिट। और आप इसे एक नहीं एटलीस्ट 2 बार पढ़ो। एक बार पढ़ो, उसमें क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं आप उसे इम्प्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट टाइम देखो कि आपको क्या पसंद है, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो। एंड सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो, तो अपनी हैबिट को चेंज करना चाहते हो, एटॉमिक हैबिट इज़ अ मस्ट, इज़ अ बेस्ट बुक। और अगर आप इसको फिजिकल फॉर्म में ले लो ना, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी है ना कि कभी भी आपको लगे हैबिट चेंजिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कभी भी आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है, तो आप इसे खोल के पढ़ लो, तो आपको दोबारा लगेगा हाँ यार मुझे इस तरीके से चीज़ों को करना है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये एटॉमिक हैबिट बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो एटॉमिक हैबिट में ना मुझे 5 चीज़ें जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मैंने उसको स्लोली इम्प्लीमेंट किया है। पहली एक्टिविटी को मैंने 7 दिन इम्प्लीमेंट किया है, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट 7 डेज़ में नेक्स्ट चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, और फिर इसको 5 चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। पहला है स्मॉल चेंजेस मैटर्स। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम बड़ी चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं कि आउटकम इसका बहुत जल्दी मिल जाए, या इससे रिजल्ट, हम हमेशा रिजल्ट पे फोकस करते हैं। बट जब आप डेली जो छोटे छोटे चेंजेस करते हो ना, उसका इम्प्रूवमेंट जो आप करते हो, उसका हमारे हैबिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे क्या हमारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करता है, वो आपको बताते हैं कि आपको आज अगर आप अपने में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो ना, एक छोटी शुरुआत करो, स्मॉल चेंज शुरू करो, और आप देखो कि ओवर द टाइम वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पहले आप वॉक करने से शुरू करो। अगर आपने वॉक अभी नहीं शुरू किया, तो पहले आप अपना शूज़ रेडी रखो, शूज़ पहनो, 5 मिनट वॉक करो, 10 मिनट वॉक करो, धीरे धीरे अपने इस चीज़ को बढ़ाओ। तो धीरे धीरे आपकी जो है हैबिट, जो आप स्मॉल चेंजेस एवरीडे करते हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट में होता है। सेकेंड हैबिट जो है, मेक इट ऑब्वियस। क्या होता है ना कि हमें जो बड़ी गुड हैबिट्स होती है ना, उसको आपको मोर अपीलिंग बनाना पड़ेगा, मोर इजी एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा इजी रीच में हो और आप उसको इस चीज़ को कर पाओ। और जो आपके बैड हैबिट्स है उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया यूज़ करने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको जो है मतलब एकदम आप स्क्रॉल करते रहते हो, आपको समझ नहीं आता है कितना टाइम निकल गया, तो आप क्या करो, उसमें आप या तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को आप
डिलीट कर दो। अगर आप नहीं करना चाहते तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दो, या उसमें आपको या ब्लॉक लगा दो, जिससे कि अगर आपको यूज़ करना है तो उससे पहले आपको वो चीज़ फॉर्म, जैसे होता है ना पैटर्न आते हैं उसमें बहुत सारे, आपके मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए आता है या कुछ पजल सॉल्व करने के लिए आता है। तो जितने देर में आपको सॉल्व करोगे ना, फिर आपका माइंड हट जाएगा कि अरे यार यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि जितना आप एक्सेसिबल रखोगे ना उतना ही आप उस चीज़ के लिए टेम्प्ट होगे। तो इस बेटर, और पहली बात एक ये, फ़ोन के अपने स्क्रीन पे ना अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को मत रखो, क्योंकि वो जितना एक्सेसिबल होता है ना, हम क्लिक करते हैं और हम अपना टाइम अपना वेस्ट करने लगते हैं। सेकेंड थिंग मैं अपने स्टडीज़ के लिए करती हूँ कि मैं हमेशा ना पढ़ने के बाद अपने टेबल को ना अरेंज कर देती हूँ, क्लीन पूरा कर देती हूँ, सो दैट नेक्स्ट डे के लिए मेरा स्टडी टेबल रेडी रहे, सो दैट मुझे जो है पढ़ने से पहले ये ना सोचना फिर अरे यार मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा तब मुझे पढ़ना शुरू करना है। सो मैं पहले ही जब मैं पढ़ती हूँ उसके बाद ही अपना स्टडी टेबल क्लीन कर देती हूँ, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ना हो ना तो मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे क्लीन करना है। ऑलरेडी क्लीन रहता है तो फिर आपका जो है आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हो। तीसरी चीज़ मैंने ये की है कि मुझे जंक खाने की बहुत आदत है, तो पहली बात कि मैंने जंक लाना ही बंद कर दिया। ना घर में रहेगा, ना मैं खाऊंगी, ना मैं टेम्प्ट होंगी, ना मैं खाऊंगी। तो ये मेरा वे है करने का। आप चाहे तो इस तरीके से अपनी जो बैड हैबिट्स है उसको आप थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दो, और जो गुड हैबिट है उसके लिए अपने एनवायरनमेंट को जो है थोड़ा ईजी बना दो, सो दैट आप उसको जो है जितना ज़्यादा रीच होगी आपकी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, हैबिट को करने के लिए, उतना आसानी आप कर पाओगे। अगर आप अपना स्टडी टेबल मेसी रखोगे तो फिर आप जब पढ़ने भी जाओगे सोचोगे अरे यार इसको साफ़ करना है, तो इससे बेटर है कि छोड़ो रहने दो, कुछ और कर लेते हैं, बाद में करूँगा, तो आपका पढ़ाई का भी टाइम स्किप हो गया। अगर सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर आपने अपने उसी पे रखा हुआ है, अपने डिस्प्ले पे ही, आपके स्क्रीन पे ही है, तो आप क्लिक करोगे आराम से और आप स्क्रॉल करोगे, 1 घंटे बाद आपको 2 घंटे बाद आपको अरे हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। सो मेक इट ऑब्वियस। जो हमारी थर्ड हैबिट जो आप कर सकते हो, हैबिट रीइंफोर्समेंट, कि अपने आप को ना रिवॉर्ड देना। कि अगर आप किसी गुड हैबिट पे स्टिक हुए हो तो आप उसको रिवॉर्ड करो, कोई छोटी सी रिवॉर्ड आप दे सकते हो अपने आप को। मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे जो है सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे सुबह 4 बजे उठना था और मैंने बहुत फ़नी चीज़ की थी। मैंने अपने आप को रिवॉर्ड दिया था कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठी और मैं 4 बजे उठी तो मैं 4 बजे उठने का, मुझे ना सीरीज़ देखने का टीवी देखने का बहुत शौक है, ठीक है, कोई भी ड्रामा आता है, कुछ भी आता है, मैं देखने का बहुत शौक है। तो मैंने अपने आप को बोला था अगर मैं 4 बजे उठ गई ना, सबसे पहले मैं कोई भी एक एपिसोड देखूंगी, अगर मैं उठ गई। और अगर मैं नहीं उठी तो पूरे दिन में अपना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं देखूंगी, कुछ भी मैं क्लिक करूंगी नहीं। शुरू में मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इट्स नॉट ईजी। जो बहुत एडिक्ट होते हैं जो टीवी देखने के लिए, उनको पता होगा कि इतना ईजी नहीं होता है छोड़ना। तो शुरू में तो मैं 4 बजे वैसे भी उठ नहीं पाई, बिल्कुल भी मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था 4 बजे। एक दिन मैं नहीं उठी, उस दिन मैंने बहुत कंट्रोल किया खुद को, मैंने कुछ नहीं देखा अपना एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। सेकेंड डे मैंने नहीं देखा, थर्ड डे, फोर्थ डे मेरे को लगा अरे यार मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ, मुझसे नहीं को कंट्रोल हो रहा है, कैसे करूँ। तो मतलब कोई नहीं, तो मैं रात को सो के अपने आप को बोलती थी कि कुंजन अगर तुम्हें कल देखना है तो तुम्हें 4 बजे उठना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव, 7th डे मैं 7th डे जो है अपने आप 4 बजे मेरी नींद खुल गई। और जब नींद खुली मेरी तो उसी खुशी में मैंने वो एक एपिसोड देखा मैंने कि अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, हाँ मैं उठ गई हूँ तो अभी मैं एक देख लेती हूँ। तो शुरू में मैंने 4-5 दिन किया, पर बाद में पता है क्या होता है, धीरे धीरे जब सुबह उठते हो ना आपको लगता है कि यार मैं इस टाइम को कैसे ऐसे वेस्ट होने दूँ, मैं इसको नहीं वेस्ट होने दे सकती। तो आई थिंक ऑन 15th डे जो है मैं जब सुबह 4 बजे उठने के बाद जो है मैंने अपना टाइम जो है अपने पढ़ाई के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए जो है देना शुरू किया। भले मैंने शुरू में बहुत सिली वे से शुरू किया, बट वो मेरा वे था अपने आप को जो है एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए। तो वो मैं रूल अभी भी करती हूँ कि अगर मान लो मैंने सुबह डिसाइड किया कि मुझे इतने बजे उठना है, अगर मैं नहीं उठती हूँ तो मैं अपने आप को बोल के रखती हूँ कि थोड़ी देर मैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड मैं कोई चीज़ नहीं करूँगी, ना मैं सोशल मीडिया देखूँगी, ना मैं कोई चीज़ टीवी देखूँगी, ना कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मैं कोई चीज़ करूँगी ही नहीं। तो ये आपका वे है कि आप किस तरीके से अपने हैबिट को जो है रीइंफोर्स करते हो, अपने आप को रिवॉर्ड छोटे बहुत दे सकते हो और अपने गुड हैबिट को रीइंफोर्स करने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को अपने हैबिट को रीइंफोर्स करने के लिए अपने आप को कैसे रिवॉर्ड देते हो। छोटा सा रिवॉर्ड दोगे, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट आपका जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नॉर्मली क्या होता है ना, हमें लगता है कि एक बार हमारी हैबिट फॉर्म हो गई ना तो अब ये इतनी ऐसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। जहाँ आपका
ध्यान भटका, जहाँ आपका थोड़ा भी उस पे से फोकस हटा ना, आप जो है दोबारा अपने ओल्ड पैटर्न पे आ जाओगे। बिकॉज हमारा जो बॉडी है ना, जो माइंड है, ये हमेशा कंफर्टेबल, इसको जो कंफर्टेबल चीज़ें होती है ना वो इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जहाँ आप थोड़ा भी अपने उस ट्रैक से भटके ना, दोबारा अपने बैड हैबिट्स पे आ जाता है। सो जो हैबिट फॉर्मेशन है ना, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको रीइंफोर्समेंट, एडॉप्टेशन, हर चीज़ कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, तभी वो आपकी लाइफ का आप अपनी लाइफ स्टाइल बना सकते हो, अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। और कोई भी हैबिट अगर आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बनी है तो वो ज़्यादा देर तक बेनिफिट नहीं दे पाएगी, चाहे वो तभी तक दे पाएगी जब तक आप उसे कर रहे हो। सो इस बुक का मेन पर्पस ये होता है कि आपको अपनी हैबिट को ना, जो लास्ट पॉइंट है मैं इसे बोला, हैबिट को अपना लाइफ स्टाइल बनाना है, तभी जो है आपके अंदर ना वो पॉजिटिव और सस्टेनेबल चेंज आ पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसके लिए आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा अभी भी है, अगर मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो अगर मैंने अपना फिक्स किया टाइम कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो अगर मैं नहीं उठती हूँ तो मैंने अपना वो रूल बनाया है कि मैं अपना जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है या जो चीज़ मुझे लगता है कि ये करना अच्छा लगता है, मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। पूरा नो है मेरा उस चीज़ के लिए कि मैं सुबह नहीं उठी तो मैं ये चीज़ अपना नहीं करूँगी। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये सुबह उठना जो है मेरा लाइफ स्टाइल बने, मेरी लाइफ का पार्ट बने। तो इसीलिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और हैबिट आर अ लाइफ स्टाइल, ये दोनों चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है। आपको अपनी हैबिट, अगर आपको लाइफ स्टाइल का पार्ट आपने बना लिया ना, तो आपका जो आप देखोगे अपनी लाइफ में जो हैबिट चेंजेस है वो आपको पॉजिटिव और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आपको देंगी। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इस बुक से सीखा है। और मैंने इसको शुरू में जो पहले 7 डेज़ एक एक पॉइंट को जो है 7 डेज़ इम्प्लीमेंट किया है, और अब जो मैं इस कंटिन्यूसली 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ऊपर नीचे, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, बट हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास होता है। आप उस चीज़ को रखो कि अगर ये चीज़ नहीं होती सर रेपरकशन क्या होगा, तो उस चीज़ को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मैंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिया है। आई विल रिकमेंड कि बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।